वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके सारे ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी प्रॉब्लम्स के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। और शायद ऐसा जवाब आपको कभी किसी ने नहीं दिया होगा, इतनी क्लियरिटी से किसी ने आपको समझाया नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक्चुअली ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी का प्रॉब्लम होता क्या है? अगर मैं अपने पुराने दिन याद करूँ तो नंबर 1 प्रॉब्लम मेरे साथ था कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं था ट्रेड लेने का। चार्ट दिख तो रहा है, सेटअप दिख तो रहा है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। दूसरा प्रॉब्लम है एंट्री ले ली, ईयरली एग्जिट हो गया। प्रॉफिट होता है तो डर लगता है, प्राइस नीचे जाता है तो लोग बहुत जल्दी लॉस काट देते हैं, स्टॉप लॉस तक वेट नहीं करते हैं। उसके बाद फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, रिवेंज ट्रेडिंग होता है, बहुत सारी चीजें जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। बट ये है कि आज आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे एंड आपको ये जवाब मैं खुद देने वाला हूँ। मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी एक ओवर हाइप्ड कॉन्सेप्ट क्यों है। ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा लोग उसे समझते हैं। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। सबसे पहला प्रॉब्लम आ जाता है कॉन्फिडेंस का, कि भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं है चार्ट पे। समझ में नहीं आ रहा है कि एंट्री अभी करूं या बाद में करूं या कब करूं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉन्फिडेंस? तो एक्चुअल सॉल्यूशन आपके ब्रेन को ट्रेन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग नहीं करते हैं वो ये है कि सबसे पहले वो अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करते। आपको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता है बिकॉज आपने चार्ट पे अपना सेटअप बनते हुए देखा ही नहीं है, आपने उसको 100 बार से ज्यादा देखा ही नहीं है। एंड अगर कोई चीज को आप इमेजिन करो 100 बार देख लेते हो तो जो कॉन्फिडेंस आपके पास होगा लाइव मार्केट के दौरान वो अलग ही लेवल का होगा। ट्रेड में एंटर कॉन्फिडेंस की कमी के कारण नहीं करना, वो इसलिए है बिकॉज आपने उसको चार्ट पे उतनी बार देखा ही नहीं है, आपने अपनी मसल्स को ट्रेन ही नहीं किया है। जब आप अपनी मसल्स को ट्रेन करते हो तो आपका ब्रेन का स्ट्रेंथ बढ़ता है, कुछ हद तक एक एंड्योरेंस बढ़ता है। बट आपका जो ब्रेन है वो अनट्रेंड है, वो ट्रेन ही नहीं किया गया है चार्ट्स के ऊपर। एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट स्टेप इज बैक टेस्टिंग। जब आप बैक टेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर एक चीज को मैंने 200 बार देखा है तो क्या 211वीं बार मुझे डर लगेगा? एब्सोल्युटली नॉट। मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा। और यही तो सॉल्यूशन है आपके पहले प्रॉब्लम का, कि भाई ट्रेड लेने से ही डर लगता है। कमिंग टू द नंबर 2 प्रॉब्लम, लॉजिंग स्ट्रिक, रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस को कैसे कवर करे? लॉस हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा फील हो रहा है, मन कर रहा है मैं ट्रेडिंग छोड़ दूं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ओल्ड डाटा। जब आप अपना पुराना डाटा ओपन करके देखोगे आपको वहां पर विनिंग स्ट्रिक और लॉजिंग स्ट्रिक का पता लगेगा। मान लीजिए आपका 60% विन रेट है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ, 60 मेरी विनिंग ट्रेड है एंड 30 to 40 मेरी लॉजिंग ट्रेड है, जो कि नॉर्मल है और ये सबसे बेस्ट माना जाता है ट्रेडिंग वर्ल्ड में। अब अगर मैं 3 ट्रेडिंग डेज लगातार लॉस करता हूँ, डू यू थिंक मुझे डीमोटिवेट फील होगा? डू यू थिंक मुझे डिप्रेशन फील होगा? क्या आपको लगता है कि मुझे अपसेट फील होगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, बिकॉज आई नाउ बैक टू बैक 3 लॉस होना एक नॉर्मल सी बात है। बिकॉज मेरी स्ट्रेटजी का विन रेट ही 60 है, दैट मीन्स कि 3 to 4 लॉसेस आउट ऑफ 10 ट्रेड। इट इज अ नॉर्मल थिंग जो कि हमारे साथ होता है। एंड यहीं पे मेरा लॉजिंग स्ट्रिक का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ब्रो। और मुझे फर्क भी नहीं पड़ने वाला है और मुझे डर भी नहीं लगने वाला है, बिकॉज ये नॉर्मल है। एंड कोई भी ट्रेडर इस दुनिया में 100% विन रेट नहीं अचीव कर सकता है एंड दैट इज नॉर्मल। लेकिन एक पॉइंट है जो अभी भी आपको परेशान कर सकता है, वो ये है कि आपको स्ट्रेटजी का डाटा ही नहीं पता है। एंड दैट इज वाई जब आपका लॉजिंग स्ट्रिक शुरू होता है आपको पता ही नहीं कि वो कितना लंबा चलने वाला है और एवरेज कितने दिन चल सकता है, कितने एवरेज दिन नहीं चल सकता है। एंड दैट इज वाई आप डर के मारे वो चीजें कर देते हो जो आपको नहीं करना चाहिए था। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, वो है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग उसे कहते हैं जब आप एक लॉस करके बैठ जाते हो और उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप एक और ट्रेड लेने बैठ जाते हो और उसमें भी लॉस हो जाता है, जिसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग क्यों करता है आदमी? रिवेंज ट्रेडिंग इंसान इसलिए करता है बिकॉज उसका सेटअप डिफाइंड नहीं होता, उसके रूल्स क्लियर नहीं होते। बिकॉज अगर आपका सेटअप डिफाइंड नहीं है, चार्ट पर कुछ भी बन रहा है, उसको अपने दिमाग में आप खुद को कन्वेंस कर लोगे कि ये एक ट्रेड है और इसे ही साफ साफ शब्दों में रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं और इसलिए ये होता भी है। बट अगर आपके पास एक फिक्स सेटअप है जो आपको पता है कैसा दिखता है, आपने 200 बार देखा हुआ है अपने दिमाग में, डू यू थिंक कि जब आप एक लॉस करके हट जाओगे और आपके सामने कुछ भी बन रहा है जो कि आपके सेटअप से अलग हो, क्या आप वो ट्रेड लेना पसंद करोगे? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आपके दिमाग में छप गया है, आपकी मसल से ट्रेन हो गई है कि जब मुझे मेरा सेटअप दिखेगा तभी मैं अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। चलिए पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, जो कि है ईयरली एग्जिट। ट्रेड ले तो लिया बट डर लगता है पोजीशन को होल्ड करने में। कैसे इस प्रॉब्लम को मैं ओवरकम करूं? इसका भी सॉल्यूशन, आपके पास आपका पीरियड डाटा होगा आपकी की हुई ट्रेड का। हर आदमी का अपना एक लॉजिंग ट्रेड टाइम होता है और विनिंग ट्रेड टाइम होता है। तो जब तक प्राइस मेरे एवरेज ड्यूरेशन के अंदर रहेगा मैं बिल्कुल मस्त रहूंगा, एकदम टेंशन फ्री, क्योंकि मुझे अपने बारे में पता है। ना मुझे फोमो होगा, ना मुझे एग्जिट करने का मन करेगा, ना मुझे डर लगेगा। मैं बस चुपचाप बैठकर अपने टाइम विंडो का वेट करूंगा। चलिए अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 के बारे में। पॉइंट नंबर 5 शायद बहुत सारे लोग अभी तक इसे फेस नहीं कर रहे होंगे। अगर
अगर आप एक बिगिनर हो, पॉइंट नंबर 5 होता है विनिंग स्ट्रिक का प्रॉब्लम। अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि लॉजिंग स्ट्रिक इज अ प्रॉब्लम, ट्रस्ट मी, विनिंग स्ट्रिक भी एक प्रॉब्लम ही है कुछ टाइम के बाद। बिकॉज जब आप कंसिस्टेंटली जीत रहे होते हो तो आपको यकीन ही नहीं होता कि भाई ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट कैसे हो रहा है। सालों से मुझे लॉस हो रहा है, अब सडनली 3 से 4 दिन लगातार प्रॉफिट, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड आपका दिमाग इस चीज को नेगेटिव में लेने लग जाता है। मार्केट में बैक टू बैक जीतते रहना यह तो इम्पॉसिबल है। विनिंग स्ट्रिक को हैंडल करना हद से ज्यादा मुश्किल है मेरे भाई। ना जाने लोग ऐसा सोच भी कैसे लेते हैं कि शेयर मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बिकॉज आपका दिमाग आपको बोल रहा होता है अगला ट्रेड लॉस होगा, अगला ट्रेड लॉस होगा, अगला ट्रेड लॉस होगा। एंड यहीं पे आपका दिमाग नेगेटिव सोचना चालू कर देता है। बैक टेस्टिंग ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है आपके ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी प्रॉब्लम का। बिकॉज एक इंसान अपनी फिजिकोलॉजी को इम्बैलेंस कब करके बैठ जाता है, जब उसके पास ना तो प्लान है, ना तो डाटा है, ना तो एक स्ट्रेटजी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर एक बिल्डिंग में आग लगी है, एक नॉर्मल सिविलियंस उस बिल्डिंग से भागकर निकल जाएगा, जो कि एक इंसान ही है। बट सेम बिल्डिंग के अंदर एक इंसान जो फायर फाइटर है वो अंदर जाएगा। ऐसी क्या चीज है जो उस फायर फाइटर के अंदर हिम्मत दे रही है उस जलती हुई बिल्डिंग के अंदर जाने की? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस एक डाटा है, एक स्ट्रेटजी है, एक एक्शन प्लान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर फाइटर के पास सब डाटा होता है कि एक बिल्डिंग का नॉर्मल फायर हाइड्रेट कहाँ होगा, कैसे उसको बुझाना है, कितना टाइम लगेगा, कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पर पहले प्रायोरिटी देनी है, कहाँ पर लास्ट में प्रायोरिटी देनी है, जहाँ पर डैमेज सबसे कम हो। सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है। दैट इज़ वाई एक फायर फाइटर एक जलती हुई बिल्डिंग के अंदर भाग सकता है, जबकि आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोग उस बिल्डिंग से बाहर भागते हैं। पर क्यों? क्योंकि हमारे पास ना तो स्ट्रेटजी है, ना तो एक्शन प्लान है, ना हमें कोई नॉलेज है कि एक फायर को कैसे बुझाते हैं। एंड दिस इज द नंबर 1 थिंग जो आपकी ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी को सॉल्व करेगा। एक ही सॉल्यूशन है भाई, वो है बैक टेस्टिंग एंड बैक टेस्टिंग। पॉइंट नंबर 6 जो कि एक बोनस पॉइंट है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और वो है टाइम विंडो और डे ऑफ द वीक। अगर आपने अपना डाटा बैक टेस्ट किया है, आपको इस चीज़ का भी डाटा मिल जाएगा कौन सा दिन है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको टाइम विंडो के बारे में भी बताऊंगा। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड अभी तक ये भी प्रूव हो चुका है कि ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी उतना भी बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना लोगों ने इसे बना दिया है। यह तो सिर्फ और सिर्फ डाटा का खेल है, और वही तो बहुत सारे ट्रेडर्स के पास नहीं होता है। तो ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इकट्ठा करने का, और अपनी स्ट्रेटजी को डिफेंड कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी को क्लेरिफाई कीजिए, और फिर डिफाइंड स्ट्रेटजी को चार्ट पे बैक टू बैक टेस्ट कीजिए। पुराने चार्ट्स पर बहुत सारे फ्री बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर भी है। मैं पर्सनली ट्रेडजिला यूज़ करता हूँ। आई लव इट। ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है बाकियों के मुकाबले में, जो कि मेरी बहुत ही हेल्प करता है बैक टेस्टिंग में। बट बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेटेजी डिफाइन होनी चाहिए। उसको आपको बैक टेस्ट करना है पुराने चार्ट्स पर। पुराने चार्ट्स पर आपको डाटा मिल जाएगा, उस डाटा से आपको पता चल जाएगा कि क्या एग्जैक्टली आप कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। थैंक यू।